नमस्कार श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। www.facebook.com/vbs मुंबई इस फेसबुक पेज पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और जो वीडियो आपने देखा है उस पर आप जो भी कमेंट करना चाहे या अपने दिल की बात बताना चाहे या विषय के बारे में कुछ बोलना चाहे या फिर जो प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं उनके अगर उत्तर आप देना चाहें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे वीडियो देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा आज का जो विषय है वो बच्चों से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन विषय क्या है ये हम आपको बताएंगे। पहले अब आपको एक गीत हम सुनवाते हैं। बचपन के दिन भुला न देना, दीदार फिल्म का ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया। 1951 की ये फिल्म है जिसके मुख्य कलाकार दिलीप कुमार और नरगिस है। ये जो गाना है
बचपन के दिन भुला ना देना। सचमुच हम सभी का बचपन ऐसा ही होना चाहिए कि बचपन के जो दिन हैं वो हमेशा ताउम्र हमें याद रहे, और जब बड़े होने के बाद हम उन दिनों को याद करें तो याद करते ही दिल में कुछ गुदगुदी सी हो जाए, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे, उनको हम बड़े प्यार से उन यादों को, उन बातों को सुनाएं। ऐसा बचपन सभी का होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों का बचपन कुछ इस तरह से बीतता है कि वो जब उस बचपन को याद करते हैं तो याद करते ही सिहर उठते हैं और सोचते हैं कि नहीं, ऐसा बचपन किसी का नहीं होना चाहिए। खास तौर से हम बात कर रहे हैं, जैसा कि कल हमने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, तो बालिकाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसके बारे में हम आपसे यहाँ थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि चाहे शिक्षा की बात हो, भोजन की बात हो, या बच्चों को प्यार देने की बात हो, या बढ़ावा देने की बात हो, तो हम उस बारे में थोड़े से यूँ कह सकते हैं सेल्फिश हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि भई लड़कों को ही केवल अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, या बढ़ने के जो अवसर है वो केवल लड़कों को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो शायद हमें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा आप सभी से यही कहना है कि बच्चों को, सभी बच्चे यानी लड़के और लड़कियां सभी हैं उसमें, उन्हें एक समान पढ़ने का, बढ़ने का, और अगर उनके अंदर कोई प्रतिभा है तो उसको आगे आने का अवसर ज़रूर दें। ये जो गाना अभी आपने सुना, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपने ये गीत देखा हो तो किस सिचुएशन में ये गीत बज रहा है, और जो दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, जो लड़की है वो कौन है, उनका नाम अगर आप बता सके, क्योंकि वो बड़े होने के बाद एक बड़ी हीरोइन बनी, या फिर उन्होंने बहुत सारा फिल्मों में आगे चलकर काम किया, तो वो अगर आप बता सके तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे श्रोता जो है कमेंट करने लग गए हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने हमें लिखा है कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल, नृत्य, मनोरंजन, ऐसी कई प्रतिभा होती है जिससे उनका आत्मबल बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी होता है। बिल्कुल ये सच बात है कि पढ़ाई ज़रूरी है, ये हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी जो प्रतिभाएं हैं बच्चों में, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर हमें ज़रूर देना चाहिए। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे
बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, छूटे जात और पात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। दो कलियां फिल्म का ये गीत आपने सुना। 1968 की फिल्म और इसके मुख्य कलाकार बिस्वजीत और माला सिन्हा। और ये जो गीत है ये बेबी नीतू सिंह पर फिल्माया गया और वो इस फिल्म में डबल रोल में है। 8 वर्ष की थी वो उस समय जब ये फिल्म बनी थी और यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरुआत हुई उनकी और बाद में वो एक सफल अभिनेत्री बने। अगर उनके इस प्रतिभा को अगर नहीं सराहा जाता तो क्या वो आगे बढ़ पाती? बस यही बात हम सभी के लिए भी लागू होती है। और जब बात हम कर रहे हैं बच्चों की, तो आज की थीम के बारे में भी श्रोताओं हमें आपको बताना है कि आज के इस कार्यक्रम में हम केवल उन्हीं गीतों को शामिल करेंगे जो फिल्मी पर्दे पर बच्चों ने गाए हैं। जी हाँ, फिल्मी पर्दे पर जो गाने बच्चे गाते हुए नजर आते हैं, बस उन्हीं गानों को आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। अब बात करते हैं पहला जो गीत दीदार फिल्म का हमने आपको सुनवाया था और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी हमने आपसे पूछा था। तो भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब हाजिर हो गए हैं और उन्होंने ये लिखा है कि 2 बच्चे जो है घोड़े पर बैठ करके जा रहे हैं और जाते हुए वो ये गाना गाते हैं और जो बच्ची है वो है बेबी तबस्सुम। जी हाँ, बाल कलाकार के रूप में बेबी तबस्सुम उसमें है। और बच्चों की अगर आप एक्टिंग देखें तो सचमुच हमारा मन मोह लेती है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अरे वाह, छोटे बच्चे भी क्या इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बच्चों में प्रतिभा अगर होती है और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। ये तो एक हमारा माध्यम है क्योंकि हम चूंकि गाने सुनवाते हैं तो इसलिए आपको वो गाने उस तरह के सुनवा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की प्रतिभा बच्चों में हो सकती है और अगर उन्हें बढ़ावा दिया जाए तो वो ये बता सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं अगला गाना। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को
सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म का ये गीत हमने सुना और बेबी पद्मिनी कोल्हापुरे पर फिल्माया गया ये गीत है। आपने जो इस फिल्म गीत को देखा होगा या भी सुना भी होगा तो आपने शुरुआत में देखा होगा कि जब एक मेल आवाज में ये गीत आता है, यानी उस बच्ची के पिताजी होते हैं वो गा रहे होते हैं और गाते गाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है और तब वो बच्ची सामने आती है और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में है और वो अपने बिल्कुल पिताजी की तरह वही गीत गाती है और उसी तरह से परफॉर्म करती है। यानी जब ऐसा उसे लगा कि नहीं पिताजी की तबीयत खराब है और अब मुझे उनका स्थान लेना चाहिए, तो किस खूबसूरती से उसने उस जगह को संभाला। यही हमारे बच्चे कर पाते हैं अगर हम उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करें या फिर उन्हें संस्कार कुछ इस तरह के दें कि भाई परिवार जो होता है, परिवार में एक दूसरे का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब हमें बचपन से बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो बड़ी खूबसूरती से ये गाना फिल्माया गया और हमने सुना और बहुत सारे हमारे श्रोता कमेंट भी इस बारे में कर रहे हैं, बहुत सारे गानों के बारे में भी वो हमें लिख रहे हैं। हरीशचंद्र तारामती फिल्म के गाने का उन्होंने जिक्र किया, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, और संत ज्ञानेश्वर फिल्म के बारे में भी उन्होंने लिखा है, 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम उन गीतों को शामिल करेंगे जो फिल्मी पर्दे पर बच्चों पर फिल्माए गए हैं। तो सुनते हैं अब अगला गाना और कुछ और प्रश्न भी आपके लिए हमारे पास हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। पहले ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। चंदा मामा चंदा मामा मेरे द्वार आना, आना रे आना रे आना रे, लेके किरणों के हार आना, आना रे आना रे आना रे, चंदा मामा मेरे द्वार आना, आना रे आना रे आना रे, चंदा मामा मेरे द्वार। ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम, तुम हो हमारे हम है तुम्हारे, कैसे न मिलते चांद सितारे। माफ हमें मामा जी करना, तुमको पड़ा है नीचे उतरना। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये तुमने क्या पूछा, जो तुमसे झुककर मिलता है वो है सबसे ऊंचा। तुमसे है मिट्टी का आंगन तारों की फुलवारी, तुम हो तो लगती है धरती अंबर से भी प्यारी। हमको इतने प्यार से तुम हो अपने पास बुलाते, बोलो नन्हे मुन्ने बच्चों हम कैसे ना आते।
फूल से खिल गए जी, आहा जी, आहा जी, आहा जी। बिछड़े हुए मिल गए जी, आहा जी, आहा जी, आहा जी, आहा जी। कोई गीत अनोखा गाना जी, कोई गीत अनोखा गाना जी। हम सबसे मिले हैं मामा जी, हम सबसे मिले हैं मामा जी। आना 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 चंदा मामा मेरे द्वार, आना आना रे आना रे आना रे, लेके किरणों के हार, आना आना रे आना रे आना रे, चंदा मामा मेरे द्वार। मामा जी एक बात बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम ना आए। आज तुम्हें हम कैसे भाए? अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची। ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पप्पी। ये तो सुना होगा तुमने भी मेरे भोले भाले, मुझ पर डोरे डाल रहे हैं कब से दुनिया वाले। मुझको उनसे बैर नहीं है, शौक से आए जाए। उनसे कहना जंग और नफरत अपने साथ न लाए। होठ कपट चतुराई आने वालों से ले लेना, थोड़ा थोड़ा उनको अपना भोलापन दे देना, भोलापन दे देना बच्चों, भोलापन दे देना। मामा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ? टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है। हाँ 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 हाँ, ना ना यूं ताना मत मारो, ये तो मेरी माँ है प्यारो। मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है, अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो। हाँ हाँ मुन्नी दूर नहीं, अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या मुझको भी अब होगी ना मजबूरी, बच्चा माता मामा सबकी मिट जाएगी दूरी। समय बदलने की है देरी, फिर हम मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों देर हुई, जाते हैं फिर आएंगे, जाते हैं फिर आएंगे, आएंगे फिर आएंगे। आना रे आना रे आना रे, चंदा मामा मेरे द्वार आना। चंदा मामा मेरे द्वार आना, लाजवंती फिल्म का ये गाना अभी हमने आपको सुनवाया। आशा भोसले और साथियों की इसमें आवाज़ें, और फिल्म में मुख्य कलाकार बलराज साहनी और नरगिस हैं। 1958 की ब्लैक एंड वाइट ये फिल्म है, और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चे स्टेज पर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और उनके माता पिता बच्चों को देख रहे हैं, अपने बच्चों को नाचते हुए और गाते हुए, तो उसमें जो मुख्य भूमिका है जिस बच्ची की, वो बच्ची कौन है? अगर आप ये हमें बता सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। सीन कुछ बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि बच्चों का एनुअल फंक्शन होता है, माता पिता बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, उसी तरह का एक सीन है। तो उस बच्ची का नाम अगर आपको पता है तो आप हमें बताइएगा। अगला गाना अब हम आपको सुनवाते हैं। बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें भी कितनी मायने रखती है। कुछ जब वो पंछियों को देख लेते हैं, या बारिश का पानी कहीं भरा हो तो उसमें छपाछप करना शुरू कर देते हैं। बारिश का पानी अगर थोड़ा सा ज़्यादा दिखे तो नाव चलाने की उसके अंदर सोचते हैं। यानी कि छोटी छोटी बातें होती है, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लेकिन वो बातें उन्हें कितनी आकर्षित करती है। चलिए सुनते हैं देवदास फिल्म का ये गाना। अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो
खुला नहीं आंगन। ओ नील गगन है आंगन तेरा, धनक है तेरा झोला, ओहो धनक है तेरा झोला। उजले पंखों के डोली में फिरे तो फूला फूला, डोली में फिरे तो फूला फूला। चंचल चाल दरमत वाली रूप सुहाना है पंछी, ओ अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है। छोड़ी जो डाली एक बार, वहाँ कब लौट के आना है। इस डाली से नीचे आकर बात हमारी सुन ले पंछिया, पास ही अपना घर है चल कर दाना दुन का चुन ले पंछिया। आज तुझे मेहमान बना कर गाना हंसना है, नहीं नहीं हंसना गाना है पंछी, ओ अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है। छोड़ी जो डाली एक बार, वहाँ कब लौट के आना है। जाना है तो आ हम तुझको फूलों संग सजा दे पंछिया। माथे तिलक लगा दे, पैरों में झांझुन पहना दे पंछिया। फिर तू खुशी से जाना, तुझको जहाँ भी जाना है पंछी, ओ अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है। छोड़ी जो डाली एक बार, वहाँ कब लौट के आना है पंछी, ओ अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है। ओ अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है। ओ अलबेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है। ओ अलबेले पंछी तेरा। 1955 की ये फिल्म है देवदास, जिसका गीत आपने सुना। आवाज़ें इसमें थी आशा भोसले और उषा मंगेशकर की, और फिल्म के मुख्य कलाकार दिलीप कुमार और वैजयंती माला है। लेकिन जो ये गाना है, इसमें दो बच्चे एक पेड़ पर बैठे हुए कुछ पंछी हैं, उनको देखते हुए, उनका आनंद लेते हुए और ये गीत गाते हैं। सचमुच बच्चों की जो कल्पनाएं होती है वो कितनी अद्भुत होती है, कितनी अलग होती है। और जब प्रकृति को निहारते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं तो बच्चों के मन में क्या क्या बातें उभर करके आती हैं, ये आपने इस गीत में सुना होगा। इसके पहले हमने आपको लाजवंती फिल्म का गाना सुनवाया था और पूछा था कि वो जो बच्ची है उसका नाम क्या है। बेबी नाज पर फिल्माया हुआ वो गीत है और हमारे बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही इस बात का जवाब दिया है। अब अगला गीत हम आपको सुनाएंगे, हम पंछी एक डाल के। 1957 की ये फिल्म है, एक से भले दो। ये जो गाना है ये हम आपको सुनवाएंगे और इसमें 5 बच्चे हैं और उन बाल कलाकारों का नाम आपको बताना है कि कौन कौन हैं वो बच्चे जिन पर ये गाना फिल्माया गया। सभी बच्चे एक गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और गाड़ी में जाते हुए उस वक्त वो ये गीत गाते हैं। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार। टेढ़े
अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। हम थकने वालों में नहीं, थकने वालों में नहीं, हम रुकने वालों में नहीं, रुकने वालों में नहीं, हम थकने वालों में नहीं, रुकने वालों में नहीं, आसमां के सामने भी झुकने वालों में नहीं, आसमां के सामने भी झुकने वालों में नहीं। आए आफतों के भले आंधियां हजार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऊंचे चढ़ते जाएंगे, अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे, अपने कमजोरियों से खुद भी लड़ते जाएंगे, गाते जाएंगे सभी हम ये बार बार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। एक से दो भले, दो से भले चार, मंजिल अपनी दूर है, रास्ता करना पार। हम पंछी एक डाल के 1957 की ये फिल्म है और गीत आपने सुना, आवाज़ आशा भोसले और साथियों की। और हमने आपसे कहा था कि इसमें 5 बच्चे हैं, बाल कलाकार हैं। उसमें डेजी ईरानी, जगदीप, मोहन चोटी, रोमी और सतीश व्यास, ये बच्चे इसमें दिखाई देते हैं। और अब अगले गीत की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जागृति फिल्म का गाना जो है चलो चले माँ, ये भी एक बाल कलाकार पर फिल्माया गया है। राजकुमार गुप्ता उनका नाम है और इस फिल्म को 2 फिल्म फेयर के पुरस्कार मिले थे। अगर आप बता सके किस किस बात के लिए मिले थे तो हमें बताइएगा। चलिए सुनते हैं ये गाना। चले माँ, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। हो रही सारी रेशमी घटाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ, कोई गम न जहाँ। आओ चले हम एक साथ वहाँ, दुख न जहाँ, कोई गम न जहाँ। आज है निमंत्रण सन सन हवाओं में, चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की छाँव में, चलो चले माँ। रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। रहना मेरे संग माँ हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम।
छाँव में चलो चले माँ, सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चले माँ। जागृति फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। 1954 में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार और अभि भट्टाचार्य को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार मिला था। और हमारे कुछ श्रोताओं ने इसका जवाब भी दिया है, तो उन श्रोताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। अब अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं। किताब फिल्म का गाना है। 1977 में ये फिल्म बनी थी और बच्चों के विषय को लेकर के ये फिल्म बनी थी। वैसे हाल के सालों में अगर हम देखें तो बच्चों के विषयों को लेकर के बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि भूतनाथ, माय फ्रेंड गणेशा, स्टेनली का डब्बा, बम बम बोले, चिल्लर पार्टी, घटोत्कच, बाल गणेश, रॉकफोर्ड, जजंतरम ममंतरम, टुनपुर का सुपर हीरो, धनक, छोटा चेतन, अंजलि, ये इतनी सारी फिल्में हैं। इसके अलावा मकड़ी फिल्म बनी है, द ब्लू अम्ब्रेला बनी है, ऐसी और एक आई एम कलाम, ये भी फिल्म बनी है। और इनमें से कुछ फिल्में तो बहुत बेहतरीन बन पड़ी है। तो कोशिश करेंगे एक दो गाने उन फिल्मों में से भी हम शामिल करें। अभी आपको हम किताब फिल्म का गाना सुनवाने जा रहे हैं। आपको बताना है कि इसमें ये जो गाना है, इसमें वैसे तो बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं, स्कूल में हैं, वो अपनी क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर बहुत नटखटपना होता है, शरारतें छुपी होती है। और जब देख लेते हैं कि मास्टर जी क्लास से बाहर गए हैं, तो वो शरारतें उभर करके सामने आ जाती है। तो इसमें जो एक मुख्य भूमिका में कौन सा बच्चा आपको दिखाई देता है, उसके बारे में हमें बताइएगा। और जो आवाज़ें हैं इस गाने में, वो आवाज़ें किसकी हैं, ये भी आपको हमें बताना है। चलिए सुनते हैं गाना। मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले। आहा आ आ ए मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। कान में झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप, ताप चढ़े तो कंबल तान। VIP अंडरवेयर बनियान, VIP अंडरवेयर बनियान। ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला मच्छर, चिट्ठी में से निकला मच्छर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। पत्थर पे एक आम का झाड़, मूछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। गठरी में लागा चोर मुसाफिर, देख चांद की ओर। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। जोगन कूटे कच्चा धान। VIP अंडरवेयर बनियान, VIP अंडरवेयर बनियान। ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला चीता, चिट्ठी में से निकला चीता। थोड़ा काला थोड़ा पीला, चीता निकला है शर्मीला। अरे थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा पीला, चीता निकला है शर्मीला। अरे वाह वाह, चाल देखो, घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है।
माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पर इज है, बट पर व्हाट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान, VIP अंडरवेयर बनियान, VIP अंडरवेयर बनियान। देखा आपने, बच्चे कितने शरारती होते हैं और सचमुच बचपन हर गम से बेगाना होता है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो थोड़ी शरारतें करने ही लग जाते हैं और बच्चे शरारत करते हुए ही अच्छे लगते हैं। हमने आपसे पूछा था कि मुख्य भूमिका में कौन है, तो आपने बताया कि मास्टर राजू और उनके दोस्तों पर फिल्माया गया गाना है। बिल्कुल सही बात है ये, और आवाज़ें पद्मिनी कोल्हापुरे और शिवांगी कोल्हापुरे की है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जिन्होंने जवाब दिया उनको हम शुक्रिया कहते हैं। अब कुछ श्रोता हमारे ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी की जो फिल्में हैं उनके भी तो आप गाने सुनवाइए। चलिए, आपकी ये जो हसरत है इसे भी हम पूरी किए देते हैं और द ब्लू अम्ब्रेला फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे। बच्चों के विषय को लेकर के ये फिल्म बनी है और उसका गाना है मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। अब आपको ये बताना कि भाई ये टेसू टेसू शब्द जो है आया है इस पे। वैसे हम आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में ये शब्द प्रचलित है और एक टेसू फेस्टिवल होता है तब बच्चे ये गीत गाते हैं। और आपको बताना है टेसू मतलब क्या, किस चीज के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए पहले गीत सुनते हैं हम। मांगे दही बड़ा, मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। सूख गया मेरा टेसू रे, सूख गया मेरा टेसू, एक टांग पे खड़ा खड़ा। उया ओ उया ओ उया। खटिया घाट गई, दद्दू की खटिया घाट गई, दद्दू की खटिया घाट गई। अरे लाठी बड़ी कि दद्दू बड़ा, ओ या लाठी बड़ी कि दद्दू बड़ा, ओ मेरा टेसू यही अड़ा, ओ या। पे धान उगा, गाय की पूंछ पे गाय की पूंछ पे गाय की पूंछ पे धान उगा। गाय ने किसकी मूंछ चरी, गाय ने किसकी मूंछ चरी, गाय ने किसकी मूंछ चरी। अजी मूंछ बड़ी की नाई बड़ा,
या मूछ बड़ी के नाई बड़ा, या मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, सूख गया मेरा टेसू, एक जंग में खड़ा खड़ा। ओ बाबा ओ शर्म कराओ। मेरा टेसू यही अड़ा, टेसू मांगे दही बड़ा, अड़ा 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 यही अड़ा, मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। मेरा टेसू यहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। भाई हमने आपसे पूछा कि टेसू का मतलब क्या, तो मुझे लगता है श्रोताओं के दिमाग की बहुत अच्छी कसरत इस बात में हो गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि एक फूल का नाम है टेसू। ये सही बात है कि एक फूल होता है टेसू का। और कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा कि टेसू मतलब आंसू बहाना। जी हाँ, कभी कोई रोता है तो हम उसे कहते हैं कि क्यों टेसू बहा रहे हो, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ टेसू का मतलब कुछ और है। हमने आपको बताया था कि पहाड़ी इलाकों में इस शब्द का प्रयोग करता है। पहाड़ी इलाकों में एक टेसू फेस्टिवल होता है जिसमें बच्चे उस फेस्टिवल के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, और तब ये आकृति टेसू यानी कि स्केयर क्रो यानी कि झूठा कौवा, जैसे कि हम खेत में एक छोटा कौवा की तरह एक आकृति बना करके लगा देते हैं, उसको कहीं कहीं पर बिजू का भी कहा जाता है। तो वो हाथ में लेकर के ये बच्चे ये गीत गाते हैं और सबसे डोनेशन लेने के लिए जाते हैं। और बच्चे जो हैं वो है उपंगा पंड्या, अपर्णा साहिती और स्नेहा, ये मुख्य कलाकार हैं इस फिल्म के। और इस फिल्म को सन 2006 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। ये गीत द ब्लू अम्ब्रेला का हमने आपको सुनवाया। और चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इसमें कौन कलाकार हैं।
सन 2002 में फिल्म बनी मकड़ी और उस फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया। जो बाल कलाकार हैं इसमें श्वेता बसु प्रसाद, जो कि इस फिल्म में डबल रोल में है, चुन्नी और मुन्नी के रोल में है और कितनी शरारती है वो बच्ची, ये भी आपने देखा होगा। वैसे श्वेता अब बड़ी हो चुकी हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं। और श्वेता ने 2 फिल्मों में काम किया। सन 2005 में श्रेयस तलपड़े के साथ उन्होंने बाल कलाकार में काम किया और 2017 में बद्रीनाथ, 2017 में वरुण धवन के साथ उन्होंने फिल्म में काम किया है। आप बता सकते हैं उन फिल्मों के नाम? अगर बता सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जो कि मासूम फिल्म 1996 में जो फिल्म बनी मासूम, उस फिल्म का ये गाना।
समझ के ना हमको समझाना रे। ये गीत आपने सुना और इसमें आवाज़ आदित्य नारायण की, जो कि पार्श्व गायक उदित नारायण के बेटे हैं। हमने आपसे पूछा था मकड़ी फिल्म के गाने के बारे में कि श्वेता बसु प्रसाद ने श्रेयस तलपड़े के साथ कौन सी फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया है। 2005 में ये फिल्म बनी, फिल्म का नाम इकबाल, जिसमें उन्होंने काम किया, और 2017 में उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया इस फिल्म में भी काम किया। तो बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जो उसके पहले द ब्लू अम्ब्रेला फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, बहुत सारे श्रोताओं को अब ये बात याद आ गई है कि हाँ, टेसू या फिर खास तौर पर उन्होंने लिखा कि बुंदेलखंड में इसे बिजू का कहा जाता है, और खेत में ऐसी एक आकृति बनाई जाती है बांस को बांध करके, और फिर इस तरह का बनाया जाता है कि ताकि जो पंछी आते हैं दूसरे और खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उससे डर करके भाग जाए। ये बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक बात और यहाँ हम बता देते हैं कि कुछ गाने हैं, जैसे कि मासूम फिल्म का जुगल हंसराज और उर्मिला मातोंडकर का जो गाना है, वो उसके लिए उन्होंने लिखा। जी हाँ, आज हम आपको सुनवा सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं सुनवाया क्योंकि 2 महीने पहले जब बच्चों के ऊपर प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें ये नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, दादी अम्मा ये गाने सुनवा दिए गए थे। तो हमने सोचा कि आज उनसे हट करके कुछ और गाने सुनवाए जाए। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की।